हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। वेलकम टू बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी फॉर अपकमिंग बीपीएससी। बट इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक प्रश्न है। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जो बीपीएससी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है? यस और नो? इफ योर आंसर इज नो, देन दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। आप इस वीडियो को ओपन कर चुके हो तो आप इस वीडियो को जरूर से पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस वीडियो इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अपकमिंग बीपीएससी। इस वीडियो के बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनकी तैयारी जो है वह भी जीरो पर है या तो मॉडरेट लेवल पर है। वैसे तो ये जो वीडियो है ये एडवांस जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए भी है, बट मेनली जो मेरा फोकस है वो जीरो और मॉडरेट वाले एस्पिरेंट्स पर है, क्योंकि इस टाइम पे इनके जो माइंड्स में जो सबसे बड़ा डाउट होगा कि गिव अप कर देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि अब हम एडवांस लेवल पे पहुंच पाए। तो आप उसका फिकर छोड़ दो, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। आप बस वीडियो को ध्यान से देख लो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या एनसीईआरटी करना ह्यूमनली पॉसिबल है? तो आई होप आपको तो इसका आंसर पता ही होगा, नो। तो क्या करें जिससे कि हमारा जो बीपीएससी का जो कट ऑफ है, जो एक सिक्योर मार्क्स है, वो आ जाए। और सिक्योर मार्क्स का मतलब क्या हुआ? 110 प्लस। इतना आसान तो है नहीं कि 105 टू 110 प्लस मार्क्स आ जाए, बट मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। उससे पहले आप एडीओ का पेपर देखो। दिस इज अ एडीओ पेपर। भले ही बीपीएससी के द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया, बट कहीं ना कहीं ये पेपर हमें एक इंसाइट देता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना दिमाग लगाना है। तो ये देख रहे हो पेपर, इस पेपर को देख के आपको एक चीज तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे इस पेपर में वो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन थे। और आधे से ज्यादा लोग का तो खेल यहीं पे खत्म हो जाता है जैसे ही वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कि जो क्वेश्चन का लेवल है एजर्शन रीजन, तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था एडीओ के पेपर में। क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी दोनों का सेम है, तो कहीं ना कहीं ये पेपर हमको अपकमिंग बीपीएससी का इंसाइट प्रोवाइड कराता है कि जो पेपर बनेगा वो लगभग स्टेटमेंट बेस्ड होने वाला है। तो क्या करें? क्या ऐसा कर दे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आराम से कर लें हम? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसमें हम ढंग से, ठीक से लॉजिकल एलिमिनेशन को लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक लगा दें तो आराम से क्वेश्चन हो सकता है, if थोड़ा भी हमारे पास नॉलेज है। बट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो का पेपर है, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि जो पेपर का स्तर था वो किस प्रकार था। एजर्शन रीजन पे क्वेश्चन पूछा था। कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल भी थे, लाइक वन लाइनर टाइप भी थे, बट बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो स्टेटमेंट बेस्ड पे थे। लाइक दिस क्वेश्चन रिट जुडिक्शन पे पूछा था, पॉलिटी के। तो मेरे द्वारा अभी एक सीरीज लाया जा रहा है जिस सीरीज का नाम है, जिस सीरीज का नाम है वज्र सीरीज। दिस सीरीज इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अपकमिंग बीपीएससी। वन स्टॉप का मतलब आपको कुछ भी करके नहीं जाना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आना है। और ये एक फ्री सीरीज होने वाला है, इसका कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। आपको बस आना है, बैठ के देखना है, और देख के आराम से सो जाना है। बस काम हो जाएगा आपका। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई इरेशनल बात मैं कर रहा हूँ। दिस इज वेरी रेशनल टॉक। बहुत साइंटिफिक तरीके से मैं बात करूंगा आपसे। दिस इज यूपी वेट अ सेकेंड, ये तो यूपीएससी का, दिस इज यूपीएससी पीवाईक्यूज जो कि रिलीज किया गया था पीडब्ल्यू के द्वारा।
जिसमें कि लास्ट 31 ईयर के पीवाईक्यूज हैं, 1995 से लेके 2025 तक। 2026 का भी मैं करवा दूंगा। तो जो पहला टारगेट एरिया रहेगा हमारा, वो रहेगा यूपीएससी का पेपर। अब वाई यूपीएससी पेपर? भाई हम तो दे रहे हैं स्टेट का, स्टेट पीसीएस का पेपर। क्यों हमें यूपीएससी के पेपर को लगाने की जरूरत पड़ गई अभी? बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन, एजर्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है इन एडीओ पेपर, कि भाई इसको तो लगाना पड़ेगा। इसको लगाए बिना आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन के गहराई को नहीं समझ पाओगे। जैसे इसका क्वेश्चन देखिए, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अच्छा आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा लेते हो विथ लॉजिकल हैक्स, ट्रिक्स, एलिमिनेशन टेक्निक, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी फंसने वाले हो। तो मेरे द्वारा वज्र सीरीज में लास्ट जो 31 ईयर्स के, लास्ट 31 ईयर्स के यूपीएससी के पीवाईक्यूज रेफरेंस यही रहेगा। यूपीएससी के पीवाईक्यू करवाया जाएगा। अब आप तो ये बोलोगे कि ये तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि आपको बस क्वेश्चन करवाना है, मेरा काम ये है कि आपको क्या नहीं करवाना है इस पे मुझे ध्यान देना है। लाइक एंशियंट पढ़ना है हमको, मेडिवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, बट आर्ट एंड कल्चर्स नहीं करना है, क्योंकि हमारे बीपीएससी में आर्ट एंड कल्चर का रोल बहुत कम है। तो हम क्यों करें, क्यों हम इंडियन आर्किटेक्चर पढ़े, क्यों हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़े? तो जो चीज आना ही नहीं है उस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं, वो टाइम वेस्ट करने का कोई भी वो नहीं है, सेंस नहीं है। और लास्ट 30 डेज इज वेरी क्रिटिकल टाइम। तो ऐसा नहीं कि इस 30 दिन को बस ऐसे मजे में उड़ा देना है। इसी तरीके से पॉलिटिक क्वेश्चन को करना है। अच्छा आप इसके क्वेश्चन को कर लेते हो तो बीपीएससी क्या है, हुआ है कुछ नहीं है, बस हुआ बनाया जा रहा है, उसका एक फोमो क्रिएट किया जा रहा है मार्केट में। और मेरा काम क्या है कि आपको उस फोमो से बचाना है, स्पेशली जिनकी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, या तो जिनकी तैयारी भी रुकी हुई है, हैम्पर हो गया है, या तो जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई हमको अब गिव अप कर देना चाहिए। आप 25 दिन फॉलो तो करके देखो वज्र सीरीज को, उसके बाद आप एग्जाम देना, फिर आगे कमेंट बॉक्स का तो ऑप्शन खुला ही रहेगा, जो जी में आएगा आप बता दीजिएगा, ठीक है। बट ये 25 दिन आपको डेडिकेटली देना है। तो क्या होगा इस सीरीज में? तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम 31 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो करेंगे यूपीएससी के। सोर्स क्या रहेगा? पीडब्ल्यू का। जिसमें हम जो भी सेक्शन को करवाना होगा बस उसी को डिस्कशन करेंगे। लाइक इन्वायरमेंट नहीं करना है हमको, तो इन्वायरमेंट को हम नहीं करेंगे। भाई टाइम वेस्ट क्यों करना? साइंस एंड टेक को नहीं करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर तो लेटेस्ट ही पढ़ना है, तो कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता है। इसको नहीं करना है, जनरल नॉलेज को पढ़ना क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स को समझ लेना है हमको इसके पीवाईक्यू से। क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, देखिए क्वेश्चन कैसे टैकल करना है बस ये सीखना है, रटाफिकेशन नहीं करना है, बाकी दिमाग लॉजिक से सब कर लेगा। तो ये तो हो गया यूपीएससी के पीवाईक्यूज। तो क्या यूपीएससी का पीवाईक्यू इनफ रहेगा? नो। ये हमारे अंदर एक रैशनैलिटी क्रिएट करेगा कि भाई क्वेश्चन को करना कैसे है, लॉजिकली क्या हैक्स एंड ट्रिक्स लगाना है, क्या हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पेपर में कि हमारा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो मार्क्स। जो तुक्का लगाते हैं ना लोग, तुक्का, वो भी रैशनल बेस्ड पे हो पाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे दिमाग में डेवलप हो पाए, हर चीज लॉजिक के हिसाब से सोचने लगे हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पकड़ ले, बस लॉजिक से हो गया क्वेश्चन। इसका एग्जांपल मैंने आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी दिया था कुछ दिन पहले, मैं अगेन दे दे रहा हूं आपको एक एग्जांपल। वेट अ सेकेंड, इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखो, इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखो। क्या है इस क्वेश्चन में पूछा है कि अमंग द फोर मेन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज इन जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। भाई किसी को नहीं पता है। अच्छा एक बिगनर है, एक बंदा है जो बिगनर है, जिसको कुछ भी नहीं ज्ञान है, वो कैसे करेगा? आप खुद सोच के देखो। इसमें ब्रैकेट में लिखा है ना, गॉड, देव गॉड, यक्ष डेमी गॉड, मनुष्य ह्यूमंस, या त्रयंच एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक, इसमें चार मेन फॉर्म पूछा है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ का, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया किसके द्वारा? जैनिज्म के द्वारा। तो इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? अब देखो, ह्यूमंस, एनिमल एंड प्लांट्स एंड गॉड, ये तो तीन अलग अलग चीजें हो गई भाई, डिस्टिंक्ट चीजें हो गई। इतना तो दिमाग है ना आपके पास। गॉड हो गया, गॉड और मनुष्य तो एक नहीं है, ह्यूमन ह्यूमन है, गॉड गॉड है, एनिमल और प्लांट अलग चीजें हैं। बट डेमी गॉड इज अंडर गॉड, तो यही इसका आंसर था, यक्ष। तो इसी तरीके से हम बस लॉजिकली चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हो, और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप खुद देखो क्वेश्चन को। तो ऐसा बात नहीं कि वन लाइनर में आप ट्रिक्स नहीं लगा सकते हो, दिमाग है, यूज करोगे क्यों नहीं हो जाएगा। वो काम मेरा है आपको वो चीज सिखाने का।
नेक्स्ट वन। अब यूपीएससी के तो पीवाईक्यू तो सब होना नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का तो अपना भी तो कुछ फ्लेवर है। वो फ्लेवर कहाँ से लाएंगे? तो बीपीएससी के पीवाईक्यूज को भी हम करेंगे, और बहुत ही डिटेल तरीके से करेंगे। अब डिटेल तरीके से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आई होप आप इस किताब के बारे में जानते होंगे। दिस इज अ दिस इज अ तर्कस बुक बाई BCW। और इस किताब में बीपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज दिए गए हैं, और बहुत ही डिटेल तरीके से दिए हैं। बस जो ये किताब है तर्कस का, इसका बस एक ही डीमेरिट है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट आई होप आप इसको पढ़ते होगे तो आपको समझ में खुद आ जाता होगा। इसका एक ही डीमेरिट है कि ये बहुत बल्कि किताब है। इसको करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। बिहार स्पेशल से लेके इसमें टोटल 12 टॉपिक्स हैं या 12 सब्जेक्ट्स हैं थीम के हिसाब से। तो जैसे मेरे द्वारा बिहार स्पेशल करवाया जा रहा है, उसका पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, और जल्दी ही मैं इसको 2-3-4 दिन के अंदर खत्म करा दूंगा बिहार स्पेशल का, उसका टेंशन न लें। तो वो 4 से लेके 5 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें कंप्रेहेंसिवली बिहार स्पेशल कंप्लीट हो गया है। ठीक। उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको प्रैक्टिस मैं इस किताब से करवा दूंगा। तो अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन बनाया जाए इन वज्र सीरीज। बीपीएससी के पीवाईक्यूज मार्केट में इससे अच्छी कोई किताब अभी फिलहाल में नहीं है, इतना डिटेल्ड किताब। प्लस पीडब्ल्यू के यूपीएससी के 31 ईयर क्वेश्चन पेपर को कर दिया जाए। तो अब क्या लगता है कि क्या क्वेश्चन को आप लॉजिकली नहीं सॉल्व कर सकते हो? इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इससे बाहर जाएगा तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका काम क्या है? आपको भाई 105 प्लस लेके आना है, सिंपल है। और उसको लाने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये चीज को फॉलो करो। कंप्लीट करवाने की मेरी जिम्मेदारी है, फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। 25 डेज के अंदर इस सीरीज को मैं अच्छे से टोटली कंप्लीट करवा दूंगा। एक मैराथन टाइप का रहेगा ये सीरीज, बट कोशिश ये रहेगा कि आपके दिमाग में घुस जाए चीजें अच्छे से, वो भी लॉजिकली तरीके से, कि आप जब एग्जाम में जाओ तो आप बहुत कंफर्टेबली कर लो। अब ये एक्सक्लूडिंग है आपके करंट अफेयर से। इफ आप लेट अस सपोज कि इससे आपको 80 to 90 नंबर के भी एजेस मिल जाते हैं, और आप कम से कम 20 क्वेश्चन आप कर लेते हो करंट अफेयर के, 30 क्वेश्चन आते हैं, तब भी तो हो जाएगा भाई। वो सोच के देखो, तब भी हो जाएगा। आप तब भी 105 मार्क्स तो क्रॉस कर जाओगे एज को। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि हार मत मानो, हार मत मानो, इस सीरीज को फॉलो कर लो, काम हो जाएगा। अब इस टाइम पे गिव अप करने का सोच रहे हो, हाँ, और आप के सामने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जा रहा है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हो सकता है कि आप इस तैयारी के जो धुरंधर लोग हो उसको भी कॉम्प्लीट कर लो। देखिए आपको बता दे रहा हूँ, प्रीलिम्स जो है ना, प्रीलिम्स का खेल होता है टोटल एलिमिनेशन का। इसका मेरिट तो बनना नहीं है। ये गेम जानते हैं, प्रीलिम्स का जो गेम होता है ना वो एलिमिनेशन का होता है। इसमें लोग तुक्का भी यूज करते हैं, बट तुक्का भी लॉजिक तरीके से हो तब काम करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लगा के आ जा रहे हो। जैसे मैं डेमी कोड वाला एग्जांपल दिखाया आपको, अच्छा वो वाला लॉजिक आप लगाते हो तो 100% क्यों नहीं होने वाला है क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम करने वाले हैं। यही हमारा स्ट्रेटजी रहेगा वज्र सीरीज में, कि हम फॉलो करने वाले हैं तर्कस को बीपीएससी के पीवाईक्यू के लिए, प्लस पीडब्ल्यू के यूपीएससी के पीवाईक्यू तो कर लेंगे। भाई ये एक ऐसी डेडली कॉम्बिनेशन है ना। अच्छा आप इसको कर लेते हो ना, फिर तो आप पूछो मत, एकदम मतलब तूफान मचा दोगे, आग लगा दोगे पेपर में, और इतना कॉन्फिडेंट फील होगा ना। नेक्स्ट जब भी आप 25 डेज के बाद आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट पाओगे ना कि सिस्टम फाड़ दोगे भाई। समझ में आ रहा है? सिस्टम हिला दोगे। तो इस सीरीज का नाम वज्र है, एकदम हालत खराब कर देना है। तो हमारी तरफ से यही एफर्ट है जो आपके लिए लगाया जा रहा है। और बीपीएससी जो बिहार स्पेशल है उसके वीडियोस को भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा नेक्स्ट 3 to 4 डेज में। मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था बीच में, इसीलिए मैं वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, बट नाउ आई एम फाइन। और बिहार स्पेशल के वीडियोस को भी जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। उस पर आधारित जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनको करवा दिया जाएगा। जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स होंगे
प्लस माइनर सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो करना क्या है आपको, भाई ये तो फ्री का ही है, ऐसा भी नहीं कि इसके प्रमोशन का कुछ मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो दिस इज अ फ्री सीरीज। करना क्या है, बस आपको फॉलो करना है, अपने दिल से फॉलो करो आप इसको, लाइक्स करो, नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक करो, लेकिन हाँ डिसलाइक कर रहे हो तो बताओ डिसलाइक क्यों कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी बातें हैं वो आप रख सकते हो, मेल कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मेल कहाँ करना है। जो भी चीजें आप खुल के बोलो वो सुधार किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा काम किया जाएगा। तो बस यही है। बाकी आप इसका बताइएगा कि आप इस सीरीज में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच।